दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। प्रधान के स्वागत पर इस तरह से भड़का विपक्ष कि 4 मिनट के भीतर कुर्सी छोड़ने पर आज लोकसभा में मजबूर हो गए ओम बिरला। देश में नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के अचानक बाद ही संसद के मॉनसून सत्र का तापमान जो है वो चरम पर जा पहुंचा है। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स सड़कों पर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं संसद के जो मॉनसून सत्र है उसका मकर द्वार जो है उस पर एक ऐसे घटनाक्रम आज देखने को मिला जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस्तीफे के बाद जो पूर्व शिक्षा मंत्री एक्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो एनडीए के कई सांसदों ने उन्हें पाग पहना करके, पारंपरिक पगड़ी पहना करके और फ्लावर बुके दे करके उन्हें स्वागत किया। उनका ऐसा स्वागत किया कि जो चर्चा का विषय बन गया कि सरकार किस मंशा के साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराई है। दोस्तों इस सिनेरियो ने, इस दृश्य को देखकर विपक्ष जो है वो आग बबूला हो गया है। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट पर बैठे थे वो भी गुस्सा गए कि आखिर इन्हें मतलब सर पर ताज पहनाया जा रहा है, इन्हें इनकी स्वागत पगड़ी से हो रही है। दोस्तों संसद के भीतर दाखिल होते ही कांग्रेस, सपा और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वेल में आकर अपनी कुर्सी छोड़ करके, वेल में आकर के ऐसी नारेबाजी शुरू की और इसकी इतनी बेइज्जती करना शुरू की कि नतीजा ये हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मात्र 4 मिनट के भीतर ही कार्रवाई के भीतर 4 मिनट कार्रवाई करने के बाद सदन की बैठक को स्थगित कर दिया। वो कौन सी नई बात है, ऐसा तो वो हर रोज करते हैं। लेकिन इस तरीके से संसद भवन के मकर द्वार में जैसे ही पूर्व शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, इतना बड़ा जो कांड हुआ है उसके चले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद उनका इस तरीके से स्वागत होना ये दिखाता है कि छात्र के प्रति हमारी सत्तारूढ़ पार्टी क्या सोच रखती है, छात्र सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद क्या सोच रखते हैं। आखिर पूर्व मंत्री के इस स्वागत पर क्यों विपक्ष भड़क गया? अरे संसद के भीतर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, स्टूडेंट्स का आवाज विपक्ष नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? क्योंकि संसद के बाहर हो अंदर हो, भाजपा के सांसद क्या सोच स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं ये तो आज हमने देख ही लिया इस्तीफे के बाद ही। तो ऐसे में विपक्ष को ही सवाल उठाना है, क्या सच में इंडिया सरकार जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है? क्योंकि इसके चलते इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी अहम बैठक इस बीच बुलाई है। जैसे ही पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद परिसर पहुंचे, भाजपा और एनडीए सांसदों ने उनका पाग पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन नवीन सहित कई बड़े नेताओं ने उनके समर्थन में खड़े रहने का संदेश भी दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे देश के लाखों युवाओं के जले पर नमक छिड़काने जैसा बता दिया। जाहिर सी बात है, मतलब ये दिखाता है ना कि आपने इस्तीफा तो दे दिया कि चलो बच्चे बहुत ही जिद कर रहे हैं, बच्चे बहुत नादान हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चे समझेंगे नहीं, इन जेंजियों को कौन समझाए, चलो इस्तीफा चाहिए ले लो इस्तीफा। लेकिन उन्हें शहंशाह बना करके आज उनका स्वागत हुआ है। जिस मंत्री के कार्यकाल में नीट और कई अन्य परीक्षाएं विवादों में घिरी, उनका इस तरह स्वागत करना बेहद संवेदनहीन है, बेहद संवेदनहीन है। दोस्तों विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या लाखों जो परीक्षा देने वाले थे, लाखों स्टूडेंट के भविष्य पर उठे सवालों के बीच ऐसा जश्न मनाना जायज है? संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया है और युवाओं की चेतना को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पूरे मुद्दे पर बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और सरकार जो कुछ भी कर रही है, सरकार के नुमाइंदे जो कुछ भी कर रहे हैं, सांसद जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मैत्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल और केवल दिखावटी कानून ला रही है। अब आज उनका पाग पहनाकर उनका स्वागत करना ये दिखाता है कि मोदी जी जो 3 दिन से रीलबाजी कर रहे हैं, उनका जो बैक टू बैक 3 रीलें वायरल हैं, कभी सेल्फी मोड में, कभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, कल तो थोड़ा और उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया ताकि शक्ल सूरत जो है वो खराब ना आ जाए।
ये सब कुछ सिर्फ दिखावटी है, कुछ और नहीं है। दोस्तों, विपक्ष का कहना था आज संसद में कि जब तक पूर्व शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री की पुलिस कार्रवाई पर सदन के पटल पर सीधा जवाब नहीं आता है, तब तक विरोध जारी रहेगा। सदन शुरू होते ही जब विपक्षी सांसद जो है वो तख्तियां लेकर वेल पर पहुंच गए, क्योंकि उनकी बातें तो सुनी नहीं जाती है, क्योंकि उनको म्यूट कर दिया जाता है, सदन स्थगित कर दिया जाता है। और इस तरीके से उसी शिक्षा मंत्री का, उस एक्स एजुकेशन मिनिस्टर का स्वागत करना, जिनके कार्यकाल में इस तरीके के पेपर लीक हुए हैं, छात्र जिनके चलते अनशन पर बैठे थे, उनका इस तरीके से पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करना, ये स्टूडेंट्स के गाल पर तमाचा है, स्टूडेंट्स का अपमान है। और इसी के चलते आज संसद में विपक्ष जो है वो वेल पर पहुंच गए, तो स्पीकर ओम बिरला थरथरा उठे। वो कड़ी नाराजगी जताते हुए बताया कि ऐसा अगर चलता रहा, उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों में माननीय सदस्यों के व्यवहार और आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना और इस तरीके से वेल तक आ जाना उचित नहीं है। इस तीखी बहसबाजी और हंगामे के बीच अध्यक्ष ने महज 4 मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी है, क्योंकि सरकार जवाबदेही से बच रही है। सरकार ने इस्तीफा तो दिलवा दिया, लेकिन वो जवाब देने को राजी नहीं है। अगर एक बार खड़े होकर के राहुल गांधी 10 मिनट का भाषण दे देते हैं, अगर प्रियंका गांधी 10 मिनट का भाषण दे देते हैं, या फिर इधर अखिलेश यादव 10 मिनट अगर बोल देते हैं, तो सरकार थरथरा जाएगी, कांप जाएगी सरकार। बोलने के लिए सरकार के पास कुछ बचेगा नहीं। हालांकि दोपहर 12 बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ, तो सरकार ने ये जो लोक परीक्षा है, ये इसे लेकर के एक संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी नहीं थमा। नीट विवाद और जो स्टूडेंट्स थे जो परीक्षा में बैठे थे, उनकी साख का मुद्दा महज एक प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक संग्राम बन चुका है। एक तरफ सरकार नए और कड़े कानून लाकर के स्थिति पर काबू पाना चाह रही है, काबू पाने की कोशिश कर रही है, वही विपक्ष का आरोप है कि पुराने कानूनों को लागू करने में नाकाम रही सरकार केवल कागजी दावे कर रही है। क्योंकि जब वही पूर्व शिक्षा मंत्री का स्वागत पगड़ी पहना करके किया जाए, तो सरकार कितना स्टूडेंट्स के लिए हितैषी है, कितना ज्यादा इस प्रोटेस्ट को मतलब दिल पे लिया है, ये आप अच्छे से समझते हैं। इनके लिए बच्चों का खेल था, बच्चे जिद कर रहे हैं, कोई खिलौना इन्हें चाहिए, चलो पकड़ा देते हैं, कम से कम रोना बंद कर देगा। सरकार ने जेंसीज के लिए यही सोचा, स्टूडेंट्स के लिए यही सोचा, और आज प्रधान की इस तरीके की स्वागत इसी बात का सबूत है। कमेंट बॉक्स में आप क्या सोच रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।